एक बात जी। और इसमें साथ में जी, ऐड जी। करूं, जो मैं अक्सर बताता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता आपके आस पड़ोस में किसी को अटैक आ रहा है, हाँ। विच इज़ वेरी रेलिवेंट, हाँ, हाँ। तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे? जी, जी। तो बहुत मैं आपको बहुत एतमाद से बता सकता हूं कि हिंदुस्तान में लाखों लोगों ने अपनी जान दी है हार्ट अटैक को एसिडिटी का दर्द समझ के। अच्छा, जहां अटैक आता है ये पहला आदमी बहुत समझता बड़ी है कि मुझे बात, एसिडिटी हो रही ये है। बहुत बड़ा और मेजर हाँ, पॉइंट है डॉक्टर साहब। तो और ये इसमें सब मुब्तला हैं, जी। पढ़े लिखे लोग और कम पढ़े लिखे लोग, हुँ, डॉक्टर्स, केमिस्ट, सब कुछ। हुँ, हमारे मुझे एक किस्सा याद है कि केमिस्ट था, हुँ। जिसने जिसकी दवाई की दुकान थी, उसने इनो पी के रात निकाल दी, और अगले दिन जब वो अस्पताल पहुंचा तो बड़ा अटैक खा के आया, तो उसको हम अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं पाए। अमेज़िंग। तो एसिडिटी का दर्द और हार्ट का दर्द में बहुत सी मुशाबहत भी है, पर दे आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट, वो अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। तो एसिडिटी का जो दर्द होता है उसमें कभी भी आदमी को घबराहट, पसीना, हाथ पैर ठंडे नहीं होना नहीं होता है। और ज़्यादातर ऐसे लोगों को ये तकलीफ होती है जिसे आप हार्ट अटैक बोलते हैं, कि उनको पहले से, जो मैंने आपको बताया ना कि चलते हैं तो सीने में दर्द शुरू हो जाता हाँ, है, हाँ, हाँ। तो ये उनको सिम्टम्स शुरू रहते हैं पहले से, जी। और एक दिन अचानक बढ़ के हार्ट अटैक देता है वो। तो हार्ट अटैक में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनको सीने में भारीपन है और घबराहट हो रही है, पसीना हो रहा है, बेचैनी हो रही है, तो मेरी सलाह है कि एक तो हर घर में डिस्प्रिन होनी चाहिए। ठीक है। डिस्प्रिन नाम से गोली आती है, हाँ, हाँ, हाँ। मुझे 50 पैसे की गोली वो आती सर है। दर्द के लिए लेते हैं हम हाँ, लोग। सर दर्द के लिए डिस्प्रिन नहीं लेना चाहिए बाय द वे। हाँ, हम लोग तो वैसे ही सर करते दर्द के लिए डिस्प्रिन हैं। नहीं होती, जी, सर दर्द के लिए क्रोसिन या ठीक है। पैरासिटामॉल होती है। जी। एस्पिरिन इज अ वेरी डेंजरस ड्रग फॉर हेडेक, है ना? ऐड में हेडेक के लिए नहीं होती वही डिस्प्रिन। दिखाता है हाँ, डॉक्टर साहब। तो पैरासिटामॉल खानी चाहिए, जैसे जी। हम कॉमन जो हाँ, दवाई हाँ। होती है क्रोसिन या कैल्पॉल होती हाँ, है, हाँ। वो खानी चाहिए। तो डिस्प्रिन हर घर में होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आपके घर में किसी को ऐसी परेशानी हो रही है और हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि अरे यार ये बेचैनी ज़्यादा है, हुँ, तो आप पहले काम ये करो कि उसको डिस्प्रिन घोल के पानी में पिला दो। ठीक है। ये हम हार्ट अटैक के लिए फर्स्ट एड बोलते हैं इसको। तो अगर उसको अटैक शुरू हुआ है तो ये पहला इलाज आपने घर पे शुरू कर दिया उसको। ओके। आप भले ही साथ में उसको इनो ही पिला दो, हुँ, एसिडी गोली भी खिला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये काम साथ में कर दो। और यहीं पे रुकना नहीं है, फिर इसको आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल जाके एक ईसीजी निकलवाना है। ओके। अगर वो ईसीजी ठीक है और आपका मरीज अच्छा नहीं है, हुँ, तो खुदा के वास्ते उसको घर मत लेके आओ। ठीक है। आप 15 मिनट 20 मिनट रुक के एक और ईसीजी निकलवाओ। ओके। कभी कभी पहले ईसीजी में पकड़ में नहीं आती नहीं चीज़, आता है, हाँ। आधे घंटे बाद वाले ईसीजी में आती है। जी, जी। फिर कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो करने होते हैं, है ना? वो ब्लड टेस्ट भी क्या होता है, अर्ली एकदम से आपने भेज दिया तो पकड़ में नहीं आते, क्योंकि हार्ट को डैमेज होना शुरू होता है, तब वो एंजाइम्स रिलीज होते जी, हैं जी। और वो ब्लड में उसका लेवल पहुंचने में टाइम लगता है। आपका मरीज अच्छा नहीं है तो भले ही वो डॉक्टर आपको बोलता है कि कुछ नहीं, गैस है, आप घर ले जाओ, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी हो में जाता है। क्वालिफाइड डॉक्टर जी। नहीं होते, वो हाँ, कोई हाँ। थोड़ा जी, सा ऐसा डॉक्टर हो जिसको जो नहीं समझ पाया हो, जी। तो नुकसान अपना होता है ना? तो आप, ठीक है। मेरी गुजारिश है कि जब तक इलाज नहीं होता और मरीज़ को आराम नहीं होता तब तक घर नहीं लेके आएँ उसको। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्लॉट बस्टर दवाइयाँ होती हैं, हाँ, हाँ। ख़ास तौर पे अगर यंग पेशेंट है, क्योंकि यंग पेशेंट में इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है कि आदमी सोचता है कि यार इसको कैसे बीमारी हो गई हार्ट की, तो गैस जी। हो गई, रात में वहाँ खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, तो हो गया हो। तो उनको एक तो पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि इनको हार्ट अटैक आ सकता है। हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे अगर आपने शुरू के 3-4 घंटे अगर वेस्ट कर दिए और उसको नसों में थक्के की वजह से ब्लॉकेज था और सप्लाई नहीं मिल रहा था, उसका अगर सही टाइम पे इलाज मिल जाएगा, तो अगर हम वो उस बच टाइम पे सकता है। प्रॉपर इलाज दे देते हैं, उसको वो इंजेक्शन लगा देते हैं, वो थक्का अगर खुल के निकल गया तो वो हार्ट को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है। शुरू के 4 से 6 घंटे हम इसे बोलते हैं गोल्डन आवर ओके। हार्ट की बीमारी के लिए, अटैक के लिए। हुँ, तो अगर वो 4 घंटे के भीतर भीतर पहुंच जाता है हॉस्पिटल और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो आप हार्ट अटैक के डैमेज को रोक सकते हो, अटैक आने के बावजूद भी। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए आपको उस टाइम पे रात में 1 बज रहा है, सुबह देख लेंगे, हाँ, हाँ, वो हाँ, टाइम हाँ। अगर आप वेस्ट कर देते हो तो वो जो डैमेज होता है वो हो जाएगा। फिर आप भले ही कितना भी इलाज करा, जी, जी। वो इनिशियल डैमेज हो गया, उसको आप ठीक नहीं कर सकते फिर कभी भी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तकलीफ रात में घर पे हो रही है, उसका इलाज आप घर से शुरू कर दो। हुँ, और अगर आप अस्पताल पहुंच जाते हो, तो अस्पताल में जब तक मरीज़ को आसानी नहीं होती है या उसको रिलीफ नहीं मिलता है, तब तक आप घर लाने की जल्दी नहीं करो उसे, जी। क्योंकि अगर आपने सही टाइम पे इलाज करा लिया तो उसके हार्ट को डैमेज होने से बचा सकते हो आप। जी। डॉक्टर साहब ये फ़र्क कैसे करेंगे एसिडिटी के दर्द में और कार्डियक के पेन में, जो आप बोल रहे हैं कि अक्सर ये होता है, तो एक आम आदमी कैसे फ़र्क करे उसमें? एसिडिटी का दर्द और हार्ट अटैक का दर्द इसलिए होता है कि कभी कभी जो राइट हार्ट की नस होती है ना, वो हुँ, हुँ। पेट के करीब रहती है, जी, तो दोनों सिम्टम्स मिलते जुलते रहते हैं। जी। हार्ट अटैक में भी आदमी को ऐसा लगता है कि हाँ, एसिडिटी हो हाँ, रही है, हाँ, हाँ। पर इसमें मैंने बताया ना कि एसिडिटी का दर्द अलग होता है, जी। उसमें
घबराहट बेचैनी जरूर रहती है, पर ठंडा पसीना आना, हाथ हाँ पैर ये हिलाना, नहीं ऐसा नहीं होता, होता ये है। नहीं होता है। एक इम्पेंडिंग जी डूम जी कि यार मुझे कुछ हो जाएगा, ये मरीज खुद सेंस कर सकता है। ओके अल्लाह ताला ने भी जी आदमी को ये एक जी फितरत में एक वो चीज़ दे रखी है ना, एक सेंसर जी दे जी रखा है। जी तो वो खुद कहता है यार मुझे तकलीफ ज़्यादा है, बशर्ते कि उसको इग्नोर नहीं करे, जी है ना। ये चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ होती है कि जैसे मैंने बताया कि एंजाइना, हाँ आदमी को पहले से दर्द होता है, उसको मालूम रहता है ये चीज़ जी कि मैंने इस चीज़ को मैं बता नहीं रहा हूँ घर वालों को हाँ हाँ कि मुझे हाँ। तकलीफ होती है चलने में, मैं बैठता हूँ तो मुझे आराम हो जाता है। तो इग्नोरेंट होना यानी हाँ बहुत बड़ा एक फैक्टर हाँ, है। वो इग्नोरेंट, आप अपनी अपने लिए इग्नोरेंट हो जी रहे हो, जी मतलब इसका सबसे बड़ा बवाल आप ही पर आना है।